हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल इसी टाइप से आपके पास आते रहेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है? 64 आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स combined to form one bigger drop. If potential of each smaller drop is 10 volt, calculate the potential of larger drop. ये क्वेश्चन पोटेंशियल में भी आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस में भी आएगा। देखिए, पारे की 64 समान बूंदों को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करें। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करने का मीनिंग बस एक ही है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिले और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिले। देखिए कैसे करना है, तो बहुत आसान सा हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये देखो, तो हम कुछ चीज पहले मान लेते हैं। लेट चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, छोटी बूंद पे कितना आवेश है? मान लो क्यू है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बड़ी बूंद पे कितना आवेश होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन लार्जर ड्रॉप, तो हमको पता है लार्जर ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन, चार्ज का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या बोलता है? आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो 64 बूंद हमारे पास हैं, तो 64 क्यू हमारे पास आवेश होगा, वही आवेश किस पे होगा? वही चार्ज बड़ी बूंद पर हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 64 क्यू। यहां तक तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोटेंशियल, विभव, पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप, ये V इज इक्वल टू या V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 Q ओवर R, राइट? R उसकी रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल बड़ी ड्रॉप पे कितना होगा? तो देखिए, पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना होगा? मान लो कि ये V2 है, तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, उस पे चार्ज कितना है? 64 Q अपॉन बड़ी ड्रॉप की रेडियस अलग हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ आ चुकी है। हमने ये माना, ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए, अगर 64 छोटी ड्रॉप हमारे पास थी और एक बड़ी ड्रॉप अगर हमारी बनी है, तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, पानी तो वही होगा, क्या है, मरकरी तो वही होगा ना, उतना ही होगा। तो कुल मिला के क्या होगा? 64 इंटू एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3πr क्यूब इज इक्वल टू क्या? बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πR क्यूब। ये क्वेश्चन हम लोग ना कभी 10th में करते थे, 9th-10th में करते थे ऐसे क्वेश्चन कि वॉल्यूम सेम होगा। 4/3 पाई तो गया, तो हम पे कैपिटल R इज इक्वल टू कितना आया? 64R क्यूब, और ये R क्यूब इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4R। बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी? छोटी ड्रॉप की रेडियस की 4 गुनी। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक काम करते, देखो इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है ना, पहले और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पहले का और पोटेंशियल बाद का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो आप फटक से, क्योंकि हम लोग कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4π गया, Q से Q गया, 60, ध्यान से देखिए, V1/V2, तो V1/V2 अगर होगा तो R ऊपर आ जाएगा हमारा, R ओवर 64R। देखिए, V1/V2, ये R सबसे नीचे है तो R ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट? 64 इंटू R, Q से Q कैंसिल हो गया। अब V1/V2 इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है भाई? तो देखिए 4R है अपॉन 64R, कोई बुराई तो नहीं है, बस R से R कैंसिल, 4 से 64 कैंसिल, 8, तो V1/V2 इज इक्वल टू 8 आ गया है। तो V2 इक्वल टू कितना आएगा? ध्यान से देखिए, V2 किसका पोटेंशियल है? ओके वेट, लुक, V1/V2 इक्वल टू क्या था? 4R, ये 64R था, ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 16, 4 16 जा
64, ठीक हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये V2 को और V1 को मैं पलट रहा हूँ। देखिए V2 ऊपर गया और V1 नीचे आया, तो ये 16 पे कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दोनों उल्टे हो गए, राइट। तो ईजी है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो V2 इक्वल टू कितना होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई V1, राइट। और V2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई V1। V1 क्या है, छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, यस। तो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। स्मॉलर ड्रॉप पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इंटू 10, और V2 इक्वल टू कितना आया, 160 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने बड़ी ड्रॉप पर पोटेंशियल फाइंड कर लिया है। फिर से देखिए, यही क्वेश्चन आपके पास कैपेसिटेंस में भी आएगा, मैं बोल रहा हूं फिर से देखो। छोटी ड्रॉप पे चार्ज, बड़ी ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, जितनी छोटी ड्रॉप है उनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल हम पे दिया हुआ है, बड़ी ड्रॉप का हमने निकालना है, तो हम ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं, इजीली हमारा हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड विद ए कॉपर वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। दो आवेशित गोले जिनकी त्रिज्याएं ए और बी हैं, तांबे की किसी तार से जोड़ दिए गए हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन को देखिए कैसे करना है। ये हमारे पास एक गोला, ये एक और गोला, मान लो इसकी रेडियस ए, मान लो इसकी रेडियस बी, और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है कॉपर वायर से, इस तरीके से, ऐसे बोल रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। टू चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस ए एंड बी, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना। पहली बात देखो, अगर ये कॉपर वायर से जुड़े हैं तो पक्का दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, क्यों, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, चार्ज हाई से लो फ्लो होगा। अब हाई ये है तो यहां से यहां फ्लो होगा, अगर हाई ये है तो यहां से यहां फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। ये हमारा कंसेप्ट है कि नहीं है, तो इस पे एक हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो पक्का V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2, क्योंकि इसके कारण, ठीक है भाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ओके Q1 बोल दो मैं इसको, Q1 इसका, इस पे चार्ज Q1 ओवर A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर B, हाँ है ना। इसका पोटेंशियल, इसकी रेडियस, इसका पोटेंशियल, इसकी रेडियस, इसका पोटेंशियल, डू द कैंसिलेशन, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इसने हमको दे दिया भाई Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B, हाँ है ना। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B, ये तो आ गया इनका चार्ज का रेशियो। हमको निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर A स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेकंड वाले का, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर B स्क्वायर, हाँ है ना। हमने रेशियो निकालना है, कर डालो भाई डिवाइड। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर A स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर B स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। देखिए Q1 ओवर A स्क्वायर, Q2 ओवर B स्क्वायर, ये ऊपर गया, Q1 ओवर Q2 आया, मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर आया। क्या हम ठीक हैं, ये बन गया हमारा अमिताभ बच्चन, ऊपर आ गया, और B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। सो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू Q1 ओवर Q2 की वैल्यू कितनी है, देखिए A अपॉन B, A अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। एक ऐसे एक ए गया, एक बी से एक बी गया, सो वी हैव E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B ओवर A। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। आई होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये फॉर्म हमारे पास बहुत बार आ चुका है, ये फील्ड में भी आया था, फोर्स में भी आया था, और अभी पोटेंशियल में भी आ गया। देखो, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट विच पोटेंशियल इज 0।
दो आवेश कौन कौन है? -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। एक ये है, आर सेपरेटेड, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? ये डिस्टेंस है भाई साहब 15 सेंटीमीटर। हमने इस लाइन पे देखो, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कुल विभव, कुल पोटेंशियल 0 है। मान लो पोटेंशियल यहां पर 0 है पॉइंट पी पर। अच्छा, पहली बात तो पॉसिबल है कि नहीं है 0? पहले आपको ये चेक करना है। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर दोनों चार्ज इसने पॉजिटिव दे दिए, अगर पॉजिटिव दे दिए तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल भी पॉजिटिव, इसका भी यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव का एडिशन कैसे 0 होता है? नॉट पॉसिबल उस केस में। अगर ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो भी पोटेंशियल यहाँ पे 0 कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। 0 तब हो सकता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो। तो कंफ्यूज मत रहना, इस बार हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। राइट। सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास मान लो x, तो डेफिनेटली इट विल बी, देखिए 15 सेंटीमीटर है तो मैं इसको बोल रहा हूँ 0.15 मीटर, क्योंकि हम लोग ना ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स। कोई दिक्कत भाई नहीं है। अब देखिए स्टेप हमारे बहुत इजी है। पोटेंशियल विभव एट पी ड्यू टू -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इस चार्ज का इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, इसके कारण यहां पर कितना विभव है? तो मान लीजिए वो V1 है, तो V1 इक्वल टू K, मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्यू कितना है? -2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई कितना है? आर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, 1। सेकेंड देखिए, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब इसका भी तो यहां पर एक पोटेंशियल होगा भाई साहब, वो कितना है? V2 इज इक्वल टू के और पॉजिटिव का कितना? 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम डिवाइड बाई प्लस ये 0.15 माइनस एक्स नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत? एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल कितना? दोनों का एडिशन। कुल विभव नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू को रख दो, V2 की वैल्यू को रख दो, जो कॉमन है उसको कॉमन लेके आओ। K कॉमन है, क्या बचा? 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.15 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, इज इक्वल टू V। हमको निकालना क्या है? विभव शून्य कहां पर है? 0 कहां पर है? तो नेट पोटेंशियल 0 कहां पे होगा? ले 0 कर दिया है, हम तो x निकालना है। राइट। ये मैं जानबूझ के इस रास्ते आ रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि 0 नहीं दिया हो। फाइंड द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज दैट, ऐसे बोल देगा। अभी तो 0 दिया हुआ था, अभी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। हो सकता मैं इन दोनों को यहाँ पे इक्वल भी कर सकता था डायरेक्टली। ये बात समझ आ रही है आपको? मैं जानबूझ के इस रास्ते आ रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो 0 हो गया, तो फटाक से हमारा हो जाएगा के 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू के, यहां भी तो है 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई एक्स। बहुत इजी हो गया है, कट गया है 10⁻⁸ कट गया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 टू जा, ध्यान से देखिए 0.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15 टू जा 30, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3.0 और हो जाएगा -2x। इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके जाओ, तो हमको मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/5 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.6।
0.6। देखिए 0.6 कहां से, इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी आई है 0.6, तो ऑब्वियसली यहां से कितनी होगी, आप देख सकते हैं पॉइंट, ये कितना आ गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा 0.30 तो 0.3 और इट विल बी 0.06, यस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 0.06 मीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज से आ जाएगा 0.09 मीटर यहां से, और ये कहां से आया है, यहां से। तो आई होप यू गाइस गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने पे है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 3 माइक्रोकूलम अलोंग पाथ AC। एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम को इस रास्ते से मूव करवाना है, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। 3 माइक्रोकूलम के आवेश को AC पर गति कराने में कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य किया जाना है। ये हम पे एक आयत दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। और एक वर्टेक्स बी पे हमने 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और एक शीर्ष पर हमने 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। हमने यहां से यहां पर एक चार्ज को लेकर आना, कितने को, 20 माइक्रोकूलम को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। पहली बात, एक बार मैं इस पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालूंगा, एक बार मैं पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालूंगा। अगर मेरे पास इन दोनों के, देखो ध्यान से सुनिए, इसका पोटेंशियल मेरे पास आ जाएगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, हाँ है ना। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहां से यहां हमको मूव करवाना है, तो वी सी माइनस वी ए, या जो भी हमारा बड़ा होगा वी ए मल्टीप्लाइड बाई 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। एक बार अगर मैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूं, तो मेरे पास उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ जाएगा और मेरे पास वर्क डन भी आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है। अब देखिए कैसे करना है, ये हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे। हाँ, पॉइंट ए पर इसका भी पोटेंशियल है और पॉइंट ए पर इसका भी पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल कितना भाई, दोनों का एडिशन, स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम, एक तो ये निकालना आपको कि कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बोलिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू इंटू 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻6 माइक्रो के लिए, और इंटू आर 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, हाँ है ना। और सेम पोटेंशियल एट ए ड्यू टू अब 10 माइक्रोकूलम चार्ज, ये कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई ये कितना है 20, तो 0.2, हाँ है ना, मीटर में निकाल लिया हमने। इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे, ये क्या आएगा VA, ठीक बोल दिया भाई। अब ऐड करना जरा देखना इसको। नेक्स्ट देखिए, अब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एट C ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे इसका भी तो होगा पोटेंशियल, कितना होगा भाई, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.2, हाँ है ना, ये डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पे इसका भी तो एक पोटेंशियल होगा भाई, सो पोटेंशियल एट C ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना होगा भाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा VB होगा, VC होगा भाई, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है। अब जो भी बड़ा है तो उसमें से छोटे को माइनस कर दो, हम पे आ जाएगा। अगर दोनों समान हैं, दोनों इक्वल है, तो वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, ये हमारा कंसेप्ट भी बोलता है। तो आप चेक कीजिए कौन सा बड़ा है, देन उसमें से ये माइनस करो, इंटू करो 3 से, वर्क नंबर आने पाएगा, राइट। थैंक यू।